जैसे कोरोना आया, सबके हम्म। लिए बहुत कष्ट हुए। हम्म। लेकिन हमारे तो कम से कम भाग्य खुल गए। ऑनलाइन क्लासेस होने लगे, तो ओशोधारा जाना तो मुश्किल हो गया था। लेकिन आपके साथ सत्संग में इतना आनंद हम लोगों ने, शायद ही कोई महीना ऐसा हुआ हो जब आपका सत्संग ना हुआ हो। तो एक तो साधना में कंटिन्यूटी भी रहती है, और हम हमारा तो पूरा परिवार आपके सत्संग का इंतजार में रहता है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी साधना के बारे में एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि कभी जब ध्यान करते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें ना तो बेड का अंदाज लगता है, ना अपने शरीर का अंदाज लगता है। लेकिन रीढ़ की हड्डी में हमें जैसे हल्की सी घरघराहट और कपकपाहट की फीलिंग बनी रहती है। हम्म। तो ये पहले तो झटके वाली चीज होती थी, वो तो खत्म हो गई। लेकिन अब हम्म। ये घरघराहट सी हल्की से कपकपी सी आती रहती है, ये चीज है। हाँ, एक तो ये है कि ये ऊर्जा जगने का सिंबल है। अच्छी बात है, घरघराहट और वो एक एक रेजोनेंस सी होती है, रोमांच होता है इससे। लेकिन हमें इन इन यहाँ पे अटकना नहीं होता। तो जब ये होता हो रहा हो ना उस समय, वैसे ही अच्छा है, बेसिक साधना के हिसाब से बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन अब हमारे चक्र वक्र सारे खुल चुके हैं और शरीर को जैसे पुरानी आदत पड़ी हुई है, ये अनुभव बार बार होता है। तो उस समय हमें आकाश को फील करना होता है और आकाश की वास्टनेस को फील करना होता है। जैसे ही आकाश की वास्टनेस को फील करेंगे तो दो ढंग हैं। आकाश की वास्टनेस के साथ ये भी फील होती रहेगी, धीरे धीरे ये डिमिनिश होती रहेगी। आकाश एक ऐसा तत्व है जो सब कुछ खा जाता है, द्वैत को खा जाता है, वो सुख को भी खा जाता है, दुख को भी खा जाता है, अनुभव को भी खा जाता है, अनुभवहीनता को भी खा जाता है। आकाश में कुछ भी नहीं बचता, है ना। तो बस आप आकाश पे ध्यान दो। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसको प्रत्याहार की श्रेणी में लेते हैं वो, है ना। तो आकाश को फील कर रहे हो, बीच बीच में ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसकी फीलिंग हो रही है, उसको इग्नोर करते जाना है ना। कि ये घरघराहट कभी नहीं थी, अब बीच में आ गई है, आए जाए सो माया, संतो आए जाए सो माया, आई है चली जाएगी, ऐसा भाव सोचना नहीं है। धीरे 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 आकाश की आदत पड़ जाएगी, घरघराहट कम हो जाएगी, फिर छूट जाएगी बिल्कुल। तो इसको हमने जबरदस्ती छोड़ना नहीं है, छूट ही जाएगी, है ना। जैसे बाबा कहते हैं कि हीरा पकड़ना है तो बंटे शंटे छूट जाते हैं, फिर ये बनते हैं, ये घरघराहट हो रही है कि चक्कर में वो ध्यान जा रहा है कि वो जो है, हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है।